राजस्थान के झुंझुनू जिले का गांव कुंडरा। रेगिस्तान के बीच खड़ी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग आज भी मौत की हवेली कहते। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक पुराना गांव था कुंडरा। रेगिस्तान की सूखी रेत और बीचों बीच खड़ी एक विशाल हवेली, महेशदास हवेली। कभी यह हवेली गांव की पहचान थी, आज बस डर का नाम बन चुकी है। कहते हैं इस हवेली में कभी दो सगे भाई रहते थे, वीरदास और महिपाल। दोनों महेशदास के बेटे थे, जो कुंडरा के सबसे अमीर जमींदार माने जाते थे। महेशदास का गांव में दबदबा था, लोग उसे ठाकुर साहब कहकर सम्मान देते थे। उसके पास ऊंटों के झुंड, खेती की जमीन और सोने के सिक्कों का खजाना था। लेकिन मौत के कुछ महीने पहले ही उसने अपनी दौलत दोनों बेटों में बराबर बांट दी। वीरदास बड़ा बेटा, शांत और धार्मिक था। महिपाल छोटा बेटा, उत्साही और महत्वाकांक्षी। महेशदास की मौत के बाद हवेली का माहौल बदल गया। महिपाल को यह बंटवारा मंजूर नहीं था। आधी जमीन नहीं, पूरा कुंडरा मेरा होना चाहिए। वीरदास तो बस मूर्ख है, खेती बाड़ी में जान लगा देगा, लेकिन मैं इस गांव का राजा बनूंगा। वीरदास हमेशा शांति से कहता, भाई बाबा का फैसला ही सही है, मेहनत से जो मिलेगा वही टिकेगा। लेकिन लालच और जलन रेत की तरह उसके भीतर फैलने लगी। धीरे धीरे महिपाल के मन में नफरत और अधैर्य बढ़ता गया। गांव में वीरदास की इज्जत उसे और भी चुभने लगी। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। लोग उसे काला ओझा कहते थे, एक ऐसा तांत्रिक जो रेगिस्तान में भूत प्रेतों से बात करता था। महिपाल उसी रात उस ओझा के पास पहुंच गया। ओझा ने उसे देखते ही कहा, तेरे मन में आग है, भाई को मिटाना चाहता है। महिपाल चौंका, तुम्हें कैसे पता? ओझा हंसा, मैं हवा में वो सोच सुन लेता हूं जो लोग बोलने से डरते हैं। उसने कहा, मैं तुझे मरुभूत विद्या सिखा सकता हूं, पर ध्यान रख, यह विद्या शक्ति देती है पर आत्मा का मोल मांगती है। महिपाल बोला, मुझे परवाह नहीं, मुझे बस सब कुछ चाहिए। पहली रात रेतीले टीले के नीचे एक नीले ऊंट का खून बहाया गया। वीरदास के खेत की मिट्टी और बाल उस खून में मिलाए गए। दूसरी रात ओझा ने मरुभूत मंत्र का जाप करवाया, हर बार वीरदास का नाम लेकर। जैसे जैसे मंत्र गूंजता, रेत के नीचे कुछ हलचल होने लगी। तीसरी रात एक काला कौवा मरा हुआ लाया गया। उसकी आंखें निकालकर महिपाल के माथे पर रगड़ी गईं। अब तेरे भीतर मरुभूत जागेगा, ओझा बोला। चौथी रात वीरदास के घर की छत की धूल से एक यंत्र बनाया गया। ओझा ने कहा, तो ये विद्या तुझे ही निकल जाएगी। महिपाल ने आंखें बंद की और पूरा रेगिस्तान जैसे फुसफुसाने लगा। पांचवीं रात मरुभूत विद्या पूरी हुई। ओझा ने कहा, हर अमावस्या को तू इस टीले के नीचे दिया जलाएगा और यह मंत्र पढ़ेगा। भूल गया तो मरुभूत तेरे ही रक्त से अपना हक लेगा। कुछ ही दिनों में वीरदास की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रातों को चिल्लाता, कोई मेरी छाती पर बैठा है। उसकी पत्नी सविता ने ओझाओं, वैदों सबको बुलाया, पर कोई असर नहीं हुआ। एक रात उसने दम तोड़ दिया। वीरदास की मौत के बाद महिपाल ने हवेली और जमीन पर कब्जा कर लिया। अब वो ऊंट पर सवार होकर घूमता, गांव में दान करता, पर सबको एहसास था उस हवेली की दीवारें कुछ कहती हैं। हर अमावस्या बीतती गई, पर महिपाल ने दिया जो दिया जलाना छोड़ दिया। अब उसके जीवन में शराब, नाच और दौलत भर गई थी। फिर एक रात हवेली की दीवारों पर रेत से बने खून जैसे निशान दिखे। बर्तन अपने आप हिलने लगे। महिपाल ने देखा, आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, और तभी वीरदास की सड़ी हुई परछाई पीछे खड़ी थी। चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें लाल रेत से भरी। भाई, मरुभूत ने तेरा दिया मांगा था, तू भूल गया? महिपाल चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह उसका नौकर दौड़कर गांव गया। हवेली का दरवाजा टूटा, अंदर महिपाल की लाश झूल रही थी। आंखें खुली, होठों पर रेत चिपकी हुई और कमरे में घुटन की बदबू फैली थी। गांव वालों ने हवेली को ताला लगा दिया। आज भी जब रेत का तूफान उठता है तो लोग कहते हैं, देखो महिपाल फिर अपने भाई को ढूंढने निकला है। कहते हैं, काला जादू कभी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ लेने आता है, और जब जाता है बातिम साथ ले जाता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी किसी हवेली का साया महसूस किया है।